मेरे भैया जब दासी चली है पवन रेखा के कहने के अनुसार जाकर के पहुंची और जैसे ही पहुंची है प्रणाम किया। कलाकारी में अल्लाह 20 रुपया मिल गए। मेरे श्रोताओं, जिस समय दासी ने जाकर के कहा कि महाराज आपकी महारानी आपको महलों में याद किया है, तो राजा उग्रसेन चले महलों की तरफ। जाकर के रानी ने महाराज को उच्चासन डाल दिया, बैठा लिया है। जवाब दिया, महाराज मेरा मन नहीं लग रहा है आंगन में, ऐसा मन कर रहा है कि चलो चल करके कई संतों के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और रो करके बोली, महाराज की आंगना में मन ना लगी रहो है, चलो घूमने मेरे भैया राजा उग्रसेन बोले, महारानी कल कई मुकदमे अधूरे रह गए थे, हमें पूरे करने हैं, अभी हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। आप जा सकती हो, जाओ, संगी सखियों को ले जाओ। परीक्षित महाराज एक सहेली रथ चलाने में बड़ी चतुर है, रथ पर सवार हुई पवन देखा और चली है। जैसे ही आगे के लिए बढ़ी तो क्या देखा है कि बड़ा भयंकर बने हैं और उसी वन में एक फूल बगिया है। उस फूल बगिया को जैसे ही देखा है तो रानी पवन रेखा रथ से कूद जाती है। संगी सहेलियां पूरब की तरफ, रानी पवन रेखा पश्चिम की तरफ। रानी पवन रेखा संगी सहेलियों से बिछुड़ गई, लेकिन उस बगिया में देखा है फूलों से बड़ी सुंदर महक आ रही है, भौरा भरा रहे हैं, पूर्वाई की हवा चल रही है। रानी पवन रेखा को होश नहीं रहा। रानी पवन रेखा उन फूलों से बातें करने लगी, भंवराओं से बातें करने लगी। एक राक्षस था उसी बगिया में जिसका नाम था द्रुमलिंग। जैसे द्रुमलिंग नाम के राक्षस ने रानी पवन रेखा की सुंदरता को देखा है तो राजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। राजा उग्रसेन का रूप धारण किया माताओं, और रानी पवन रेखा के पास में पहुंचा। रानी पवन रेखा के पास में जैसे ही पहुंचा है उसी समय रानी पवन रेखा ने क्या देखा है कि काले काले बादल आने लगे। और जैसे ही काले काले बादल आने लगे, थोड़ी देर में देखा तो जोर जोर से आंधी चलने लगी। रानी पवन रेखा डरने लगी। जब रानी पवन रेखा डरने लगी कि आंधी आ रही है, राक्षस ने आंधी को चला दिया। रानी नहीं समझ पाई, चीखने लगी। और जब चीखने लगी तो यही राक्षस पहुंचा है राजा उग्रसेन के रूप में। प्यारी, क्यों चीख रही हो? मैं हूं ना। जवाब दिया, महाराज आपका मन नहीं लगा, मेरे पीछे पीछे चले आए। जवाब दिया, रानी तुम्हारे बगैर मेरा मन कहाँ लगेगा? नहीं समझ पाई मैया। आज जिस समय रानी पवन रेखा नहीं समझ पाई तो धोखे से इसने और रानी पवन रेखा के साथ में भोग किया है, पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। जैसे ही पतिव्रत धर्म को नष्ट किया, ये अपने रूप में आया तो रानी पवन रेखा ने जैसे ही देखा तो जोर जोर से हंसने लगा।
ज्यादा कि तू राक्षस है। मेरे अंदर वो शक्ति थी जो चला के मैं तुझे राख कर देती। तो करके बोली अरे तेरो हुई रे सच्चा आंसू अधर्मी धर्म बिना मुझे तो तरस आ रहा था कि काफी दिन हो गए तेरे गर्भ से किसी ना तो बेटी ना तो बेटिया ने जन्म लिया है। जा तेरे गर्भ से ऐसा बच्चा पैदा होगा। रानी पवरेखा दांती को पीस करके बोली और नीच बताने की कोशिश मत कर। मुझे पता है कि जो तेरे अंश से पैदा होगा वो तुझ जैसा होगा, क्या कोई ज्यादा अच्छा होगा? जवाब दिया महारानी, सुनिए कि मेरे जैसा ना होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा नल की तो बात कहाँ बस इंतजार के जाएगा। जवाब दिया है अंत में वो प्रभु के हाथों से ही मारा जाएगा, अन्यथा उसे कोई हरा नहीं सकता है। आज रानी पवरेखा रोती हुई आगे के लिए बढ़ी। संग की सहेलियां मिली, बहन ये श्रृंगार कैसे उजड़ा हुआ है, ये चूनर क्या हुआ? तो रानी ने अंदर की बात को छिपा लिया और जवाब दिया, बहन तुम तो चली गई। उसके बाद में तो बंदर आया और बंदर ने आकर के ऐसे गाल पर तमाचा मारा और हमारा श्रृंगार सारा उजड़ गया। रानी पवरेखा रोती हुई अपने घर आई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा माताओं। जब रानी पवरेखा के 9 मास पूरे हुए हैं तो रानी पवरेखा को बुरे बुरे अशगुन होने लगे। और ध्यान रखना मेरे श्रोताओं माता बहने, जब कपूत घर में पैदा होता है, कपूत बेटा